हेलो दोस्तों, मैं सिंध रावल एक बार फिर BSTC, PTT, CET टेस्ट पेपर 8 के साथ उपस्थित हूँ दोस्तों। और जैसा कि आपको ज्ञात है, विदित है कि चाणक्य एजुकेशन एकेडमी द्वारा हर वर्ष टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप भी BSTC, PTT और CET की तैयारी कर रहे हैं और भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में अपन बात करें दोस्तों, ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। टेस्ट जो नंबर है 8 उसका सॉल्यूशन करते हैं। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 से देखते हैं। हिंदी के क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। किसका चयन करना है दोस्तों? तत्सम शब्द का चयन करना है हमें विकल्प में से। पहला ऑप्शन पड़ोसी, ये तो नहीं है दोस्तों, ये तद्भव है, सॉरी देशज है, तद्भव भी नहीं है। बहु, ये तद्भव है। सही अरबी फारसी का है। गोदुम, ये तत्सम है। ठीक है दोस्तों, गोदुम शब्द तत्सम है, संस्कृत का है। गोदुम का तद्भव होता है गेहूं। ठीक है, सही तो अरबी का है, इस वजह से इसका तो तत्सम होगा ही नहीं। पड़ोसी देशज शब्द है। क्या है दोस्तों? देशज शब्द है, तो इसका भी तत्सम नहीं होगा। बहु का जरूर होता है, बहु का तत्सम होता है वधु। क्या होता है? वधु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172 पे देखिए, किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तिलक तद्भव है, गोस्वामी तद्भव है। खीर दोस्तों तद्भव है। खीर क्या है? तद्भव है, क्योंकि खीर का तत्सम रूप होता है क्षीर। ये अपना ऑप्शन है। बाकी तिलक शब्द जो है दोस्तों ये तद्भव है। तिलक तत्सम है, इसका तद्भव हो जाता है टीका। गोस्वामी भी तत्सम है, इसका भी तद्भव हो जाएगा दोस्तों क्या? गुसाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुसाई। गुसाई, देखिए गुसाई। आगे बढ़ते हैं। सकट, ये भी तत्सम है, इसका तद्भव होता है बैलगाड़ी या गाड़ी पहिएदार, इस तरह से। तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 173 पे देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? आलस, अगस्त, आम, अवतार। तत्सम है अवतार। क्या है? अवतार। बाकी ये सारे तद्भव हैं। कैसे? आलस तद्भव है, इसका तत्सम होता है आलस्य। अगस्त तो अंग्रेजी वर्ड है तो इसका तो होगा नहीं। आम तद्भव है, इसका तत्सम होता है आम्र। ठीक है, जबकि अवतार का तद्भव क्या होता है? अवतार। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 174 पे देखिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का क्या करना है? चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, सूरज, देखो तत्सम शब्द का क्या करना है? चयन करना है। देखिए, सूरज, कन्हैया, नदी, चांद। तो बात करते हैं दोस्तों, सूरज तो तद्भव है, इसका तत्सम सूर्य होता है। कन्हैया भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है कृष्ण। और नदी ये तत्सम है, जबकि चांद का तत्सम क्या होता है? चंद्र होता है। तो इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है, आंसर क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे के सारे तद्भव हैं, जिनके तत्सम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 175 पे देखिए, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट का अर्थ होता है कपड़ा, तो करपट तो तत्सम है, और करपट को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? कपड़ा बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं 175 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 176 पे देखिए, निम्न में से तद्भव शब्द का शब्द चुने। कौन सा शब्द चुनना है? तद्भव शब्द अपने को चुनना है। तो दोस्तों बात करें, काक तत्सम है, पुष्ट भी तत्सम है, उलूक भी तत्सम है। गदा तद्भव है, गदा का तत्सम रूप होता है गर्दभ। क्या होता है दोस्तों? गर्दभ। यानी कि अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात करें काक तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा? कोवा। उष्ट का तद्भव क्या होता है? ऊंट। और उल्लू का होता है उल्लू। क्या होता है? उल्लू। क्वेश्चन नंबर 177 पे देखिए, वत्स का तद्भव रूप क्या है? बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 178 पे देखिए, बात करते हैं, भविष्य की चिंता हमें बना देती है। भविष्य की चिंता मानव को क्या करती है? कायर बना देती है दोस्तों।
दोस्तों, क्या बना देती है, कायर बना देती है, क्योंकि भय जो होता है, धीरे धीरे भय जो होता है वो भीरुता का रूप ले लेता है, कायरता का रूप ले लेता है। तो भविष्य की चिंता हमें क्या करेगी, कायर बना देगी। चरित्र मानवीय गुणों की समष्टि का नाम है। किसका नाम है, समष्टि। समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण। क्या होता है, संपूर्ण या पूरा। बात बंद करें, देखो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति मेरे चरित्र का निर्धारण करेगा तो मेरे गुणों के आधार पर करेगा। किसके आधार पर करेगा, मेरे गुणों के आधार पर करेगा। मेरे जितने भी गुण हैं उन्हीं गुणों के आधार पर मेरे चरित्र का क्या होगा, निर्धारण होगा। इस वजह से बात करें, चरित्र मानवीय गुणों की क्या है, समष्टि का नाम है, यानी कि संपूर्णता का नाम है। किसका नाम है, संपूर्णता का नाम है। क्वेश्चन नंबर 180 पे देखिए, सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, वो सदा बना रहता है। सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, वो सदा बना रहता है। क्या, मुक्त बना रहता है। क्या बना रहता है, मुक्त बना रहता है। क्यों बना रहता है दोस्तों, देखिए, चाहे कविता हो या फिर साहित्य हो, ठीक है, कविता हो या साहित्य हो, दोनों पर ही स्थान वो समय का प्रभाव नहीं पड़ता। न तो स्थान प्रभावित करेगा कविता को, न ही समय प्रभावित करेगा। साहित्य को भी स्थान और समय प्रभावित नहीं करता है। इस वजह से साहित्य हमेशा क्या बना रहता है, मुक्त बना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181 पे देखिए, महत्वाकांक्षा का मोती किस सीपी में होता है, निष्ठुरता, सहृदयता, जल आनंद। ऑप्शन हो जाएगा सहृदयता। सहृदयता से मतलब है हृदय से युक्त। अब बात करें, देखो, महत्वाकांक्षा का अर्थ आप ले सकते हैं इच्छा। क्या ले सकते हैं, इच्छा। इच्छाएं कहाँ होती है, हृदय के अंदर। जो सही हृदय व्यक्ति होगा उसी के अंदर महत्वाकांक्षा होगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 82 पे देखिए, 182 पे देखिए, किस क्रमांक में मधु आचार्य की संधि है। किस क्रमांक में मधुधन आचार्य की संधि है। तो दोस्तों, मध्वाचार्य। देखिए, मधु प्लस आचार्य यानी कि उ और ये आ दोनों को मिलाया होगा और शब्द बनेगा म। धमे से को अलग किया, आधा बचा, धमे जोड़ दो तो मधवा, आ से आपको खत्म करो, मध्वाचार्य। ठीक है, एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 183 पे देखिए, 183 की बात करें, श्रावण का सही संधि विच्छेद होगा। श्रावण का होगा श्रोधन अन। क्या हो जाएगा, श्रोधन अन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों, देखिए, श्रो प्लस अन, अब धन अ, दोनों को मिलाओगे तो आप। अब मिला दो, श्रो में से अ को अलग करोगे तो स्रा आधा बचेगा, स्र में जोड़ो आ तो स्रा, ये व अस्य को खत्म हो गया, न किस में बदलेगा, न में, और शब्द क्या हो जाएगा, श्रावण। और संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि। कौन सी हो जाएगी, संधि अयादि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 184 पे देखिए, काव्य उर्मी का सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों, काव्य उर्मी, काव्य कवि गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार करना दोस्तों। इसमें बड़ा वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बड़ा वो। अब देखो दोस्तों, ये क्या है, इधर क्या है, ऊ। चलो इधर लिख ही देता हूं मैं। देखिए, यहां मिला देता हूं, नीचे करता हूं आपके में संधि विग्रह। शब्द है काव्य, धन, उर्मी, अ, ये है ऊ, दोनों को मिलाया तो ओ, और संधि कौन सी हो जाएगी, गुण हो जाएगी। कौन सी होगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 185 पे बात करें, हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 पे देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 185 पे देखिए, बात करते हैं, सतधन मित्र शब्द की संधि होगी। सतधन मित्र शब्द की संधि होगी। तो दोस्तों देखिए, सत धन मित्र। अब त पहला वर्ण है, म पांचवा वर्ण है, तो त अपने ही पांचवें वर्ण में बदलेगा, यानी कि शब्द बनेगा सन्मित्र, और संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन। कौन सी होगी दोस्तों, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 186 पे देखिए, राज ऋषि का संधि विच्छेद है। राजा प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि, राजा प्लस, तो दोस्तों राजा प्लस ऋषि नहीं, राज प्लस ऋषि, ये सारे के सारे गलत हैं।
राजा प्लस ऋषि इसमें सही हो जाएगा। और दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि यदि प्रथम ऑप्शन के रूप में आपको राजन प्लस ऋषि मिल जाए तो ये सही होगा, और यदि राजन प्लस ऋषि नहीं मिलता है तो राजा प्लस ऋषि सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें राजन लिखा हुआ है नहीं तो हम ऑप्शन नंबर ए को सही मान लेंगे। संधि कौन सी हो जाएगी? गुण हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, आ और ई को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? कौन सी संधि के अनुसार? गुण संधि के अनुसार। रा जमे से आप अलग करोगे ज्यादा बचेगा, जब जोड़ दो तो ज हो गया पूरा, ऋषि को खत्म करो सी और र लगा दो, राज ऋषि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 187 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 187 पे देखिए, वांगम्य में कौन सी संधि है? वांगम्य में कौन सी संधि है? तो दोस्तों वांगम्य शब्द में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। टुकड़ा करेंगे, संधि विच्छेद यदि अपन करते हैं तो हो जाएगा वाक धन मय। क प्रथम वर्ण है, म पांचवा वर्ण है, तो बात करें क जो है वो पांचवें में बदलेगा और शब्द हो जाएगा वांगम्य कौन सी संधि? व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 188 पे देखिए, धनुष टंकार में कौन सी संधि है? विसर्ग है। टुकड़ा करेंगे तो धनु ह प्लस टंकार हो जाएगा और शब्द बनेगा धनुष टंकार, यानी कि विसर्ग का क्या हो जाएगा? श। बात करें मूर्धन्य स हो जाएगा, क्योंकि ई या उ के बाद में ट या ठ होता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है? श हो जाता है। ये नियम अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। बात करते हैं आगे, तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। यहाँ से 171 से क्वेश्चन अपन कर चुके थे। आगे बात करते हैं इधर देखिए, हाँ कपड़ा करपट का हो गया था, ये शायद नहीं करवाई, क्या करवा दिया। देखिए 171 करवा चुका हूं मैं। यहां से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 189 से। 189 से बात करें तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यण संधि है। टुकड़ा यदि करोगे तो प्रति धन उपकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिधन उपकार हो जाएगा। ई और उ को यदि मिलाओगे तो यू होगा और शब्द बनेगा प्रत्युपकार। उपकार के बदले उपकार। कौन सी संधि होगी? यण संधि। आगे बात करें तो दोस्तों देखिए, व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम में कौन सी संधि है? तो दोस्तों व्यायाम में भी यण संधि होगी। क्यों होगी? देखिए, वी प्लस आयाम, ई और आ को यदि मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? या। व में सी को अलग करोगे तो वह आधा बचेगा, वह में जोड़ दो या, आ से आपको खत्म कर देंगे व्यायाम, यानी कि यण संधि। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 191 पे। किस पे बात करें? 191 पे। पावन में कौन सी संधि है? तो दोस्तों पावन में अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि। अयादि क्यों है? बात करते हैं, देखिए पावन का संधि विग्रह यदि करेंगे तो हो जाएगा पौधन अन, यानी कि अवधन अ, और दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? आव। अब पौ में से औ को अलग करोगे तो पादा बचेगा, प में जोड़ दो आ तो पा, वासे को खत्म करो व, और ये न, पावन अयादि संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 192 पे देखिए, 100 सयाने एक मत, 100 समझदारों का एक मत, यानी कि समझदार व्यक्ति एक ही बात कहेंगे, सारे मिलकर के क्या करेंगे? एक ही बात कहेंगे। तो कुछ भी निश्चय न कर पाना गलत बात है, ज्यादा चालाक बनना ये भी गलत बात है, अपने विचारों में भिन्नता होना ये भी गलत बात है, बुद्धिमानों के विचार एक से होना ये सही बात है। क्वेश्चन नंबर 193 पे देखिए, अंतरपट खुलना। अंतरपट खुलने का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होना। क्या होना? ज्ञान की प्राप्ति होना। तो ये रहा अपना ऑप्शन, ज्ञान प्राप्त होना। बाकी तो गलत है, प्रेम करना, वेद सुनना नहीं, स्वागत करना गलत है। ज्ञान प्राप्त होना, अंतरपट खुलना। कुएं में भांग पड़ना, सबकी अक्ल मारी जाना। ठीक है, यानी कि कुएं में भांग पड़ने का मतलब कुएं पूरा कुआं ही नशे से युक्त हो जाएगा तो बुद्धि कौन लगाएगा? मतलब सबकी अक्ल क्या हो जाएगी? मारी जाना। क्वेश्चन 195 पे देखिए, गुड़ देकर मारना। गुड़ देकर मारने का मतलब है कि सामने वाले का, देखिए सामने वाले के साथ बुरा व्यवहार करना लेकिन उसको पता ही नहीं चले। मिठाई में जहर देना नहीं, जहर देकर मारना नहीं, कपटपूर्ण व्यवहार करना, ये सही है। धीरे धीरे मारना नहीं, कपटपूर्ण व्यवहार करना होता है ताकि सामने वाले को पता ही नहीं लगे। जहाज का पंछी होना, एक पर आश्रित होना,
जहाज के बीच में केवल समुद्र के बीच में जहाज चल रहा है। अब समुद्र की जो यूं कहने की सीमा होती है वो तो लंबी चौड़ी होती है, कहीं से कहीं तक कोई दिखाई नहीं देता। तो वहां पर केवल और केवल अगर कोई सहारा है जिस पर अपन आश्रित रहते हैं तो एक पर आश्रित होना ही क्या होता है, जहाज का पंछी होना होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची होगा अंबर, गलत बात है। सुदाकिनी नहीं, आमरण गलत। शशि, शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 198 पे देखिए, मछली का पर्यायवाची है जलचर नहीं। जलचर का मतलब जल में विचरण करने वाला, जल में चलने वाला होता है। जलज, जल से जन्म लेने वाला। मेष सही है। पंकज, पंख से जन्म लेने वाला। तो ये सब गलत है। क्या राइट हो जाएगा, सी। द्विज का पर्यायवाची है द्विज, दांत। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये थोड़ा गलत हो रहा है। कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची है। वहनी, ये भी है बिल्कुल, वहनी ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। पावक सही है। अनिल वायु का है, किसका है, वायु का। बात करते हैं दोस्तों आगे, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, बच्चे हैं क्या। हाँ, एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं दोस्तों, देख लेते हैं फिर भी एक बार और, अगर बच गए होंगे तो वापस करवा देता हूं मैं, बच रहे हैं तो। ये कर चुके, ये कर चुके, ये कर चुके दोस्तों, ठीक है। इधर वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, इधर वाले वत्स का, अच्छा ये, हाँ ये भी हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं और आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की अच्छी सी क्लास, बढ़िया क्लास भी आपके लिए देता रहूँ, रेगुलर आपके साथ जुड़ा रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।